Fable TV। नन्हे सांप की अनोखी यात्रा। गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा सांप रहता था। उसका नाम नन्हे था। नन्हे अन्य सांपों से अलग था। वो हमेशा नई जगहों की खोज और नए दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी कहानी जंगल की साधारण जीवन से ऊपर उठने और अपनी अनोखी यात्रा की है। नन्हे एक छोटे से सांप परिवार का हिस्सा था। उसके माता पिता, भाई और बहनें सब बहुत शांत स्वभाव के थे। वे हमेशा अपने बिल के आसपास ही रहते और अपने भोजन की तलाश में निकलते थे। नन्हे की माँ हमेशा कहती, नन्हे, हमें अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक है। पर नन्हे को अपने माता पिता की बातों से कभी संतोष नहीं मिलता। वो हमेशा सोचता कि जंगल के बाहर क्या है। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंगल के बाहर क्या है। क्या मैं एक बार बाहर जा सकता हूँ? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नन्हे, बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। पर अगर तुम्हें सच में जाना है, तो हमें भरोसा दिलाओ कि तुम सुरक्षित लौट आओगे। नन्हे ने वादा किया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। नन्हे ने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे अपने घर से दूर निकल गया। रास्ते में उसने कई छोटे मोटे जीव जंतु देखे। कुछ ने उसे डराया तो कुछ ने उसकी मदद की। पर एक दिन नन्हे की मुलाकात एक बड़े और खतरनाक शिकारी से हुई। वह शिकारी जंगल का राजा माने जाने वाला शेर था। शेर ने नन्हे को देखते ही उसकी तरफ झपट्टा मारा। नन्हे ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत तेज था। तभी नन्हे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और पास के एक छेद में घुस गया। शेर छेद के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह हार मानकर चला गया। नन्हे ने अपने दिल की धड़कन को संभाला और सोचा, ये जंगल वाकई खतरनाक है, पर मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन नन्हे ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा में नए दोस्त बनाएगा, ताकि वे उसकी मदद कर सकें। जल्द ही उसकी मुलाकात एक छोटे से खरगोश से हुई। खरगोश का नाम फुर्ती था। फुर्ती बहुत ही तेज और चतुर था। फुर्ती ने नन्हे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नन्हे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं इस जंगल की खोज पर निकला हूँ और मुझे नए दोस्तों की जरूरत है। फुर्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में मेरी अच्छी पहचान है। फुर्ती और नन्हे ने मिलकर जंगल के कई हिस्सों की खोज की। वे नदियों, पहाड़ियों और गुफाओं के पार गए। एक दिन वे एक अजीब सी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ पेड़ और फूल ही फूल थे। वहां की हवा भी ताजगी भरी थी। नन्हे ने फुर्ती से पूछा, ये जगह इतनी अनोखी क्यों है? फुर्ती ने बताया, ये जादुई बाग है। यहाँ की हर चीज में एक अलग तरह की शक्ति है। पर यहाँ बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के कुछ पौधे और जीव खतरनाक हो सकते हैं। नन्हे ने सावधानी बरतते हुए वहां का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां एक सुनहरी फूल था जो बहुत ही चमकदार था। नन्हे ने फुर्ती से पूछा, ये फूल इतना चमकदार क्यों है? फुर्ती ने कहा, ये फूल जादू से भरा हुआ है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है। पर अगर इसे गलत तरीके से छेड़ा जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। एक दिन नन्हे और फुर्ती एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। अचानक नन्हे का पांव फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। फुर्ती ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नन्हे को बाहर निकालने में असमर्थ था। उसने सोचा, मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। फुर्ती जल्दी से पास के गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से मदद मांगी। गांव के लोग पहले तो डर गए, पर फिर फुर्ती ने उन्हें समझाया कि नन्हे एक अच्छा और समझदार सांप है। गांव के लोग अपने औजार लेकर कुएं के पास आए और नन्हे को बाहर निकाला। नन्हे ने गांव के लोगों और फुर्ती का धन्यवाद किया। उसने समझा कि कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। जंगल की खोज और नए दोस्तों के साथ बिताए गए समय के बाद नन्हे ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। घर लौटते समय उसने उन सभी स्थानों का दौरा किया जहां उसने नई चीजें सीखी थीं और नए दोस्तों से मिला था।
घर पहुंचने पर उसके माता पिता और भाई बहनें बहुत खुश हुए। नन्हे ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी उन्हें सुनाई और बताया कि उसने कैसे चुनौतियों का सामना किया और नए दोस्त बनाए। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम बहादुर और समझदार हो। हमें तुम पर गर्व है। नन्हे ने अपनी माँ को वह सुनहरी फूल दिखाया जो उसने जादुई बाग से लाया था। उसने कहा, ये फूल हमारे लिए एक उपहार है। ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी यात्रा में जो भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें हमें हिम्मत और समझदारी से सामना करना चाहिए। नन्हे की इस अनोखी यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि नई जगहों की खोज और नए दोस्तों से मिलने में हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। नन्हे का यह अनुभव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन बिताया।